मैं हूं आपके साथ अश्वन यात्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बढ़ाई गई ट्रेड लाइसेंस फीस वापसी का फैम ने किया स्वागत। दिल्ली नगर निगम बोर्ड ट्रेड लाइसेंस फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम भारी घाटे में जा रही है, स्टाफ की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में पिछले दिनों दुकानदारों पर 17 गुना ट्रेड टैक्स लगाकर सैलरी देने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली के व्यापारियों के भारी विरोध के बाद इसे कल वापस ले लिया गया। बढ़ी हुई फीस वापस लेने का फैम ने स्वागत किया है, लेकिन दुकानों पर होर्डिंग लगाने की फीस बढ़ाई है, ये भी वापस होनी चाहिए। जीएसटी की ऊंची दरों को कम करने पर ध्यान। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने इस बात को माना है कि जीएसटी की ऊंची दरें ऑटो सेक्टर को प्रभावित कर रही हैं। बजाज ने कहा कि जीएसटी काउंसिल उन दरों को कम करने के लिए समाधान पर ध्यान देगी जो बहुत अधिक हैं। हालांकि जीएसटी दरों में मैक्रो स्तर पर कमी आई है, लेकिन बहुत ऊंची उन दरों को कम करने के लिए हल पेश करने की ज़रूरत है जो बहुत अधिक हैं। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान पहली तिमाही को देखें तो परिणाम आने शुरू हो गए हैं और राजस्व भी आने लगे हैं। 15 अगस्त से मुंबई में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स खुलेंगे। राज्य सरकार ने 15 अगस्त से शर्तों के साथ सभी होटल, रेस्टोरेंट और मॉल्स को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों पर पाबंदियां जारी रहेंगी। विवाह समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। बियर बार, सैलून, योग सेंटर और जिम भी खोलने की अनुमति दी गई है। मॉल्स भी रात 10 बजे तक खोल सकेंगे, लेकिन मॉल्स में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पंजाब में व्यापारियों और किसानों ने मिलाया हाथ। पंजाब में कारोबारियों और किसानों ने आपस में हाथ मिलाते हुए सियासत को सिर्फ अपनी विरासत समझने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनौती दे डाली। दरअसल यहां कारोबारियों द्वारा नवगठित राजनीति दल भारतीय आर्थिक पार्टी यानी बीईपी ने ऐलान किया कि अखिल भारतीय व्यापार दिवस के मौके पर इस दौरान 29 राज्यों के 62 व्यापारी नेताओं ने इस विशेष समागम में हिस्सा लिया था। उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए बीपीए ने ऐलान किया कि मिशन पंजाब 2022 के लिए पार्टी ने धमाकेदार एंट्री करेंगे। वरिष्ठ किसान नेता गुरनाम सिंह चूढ़नी के साथ पार्टी अध्यक्ष बावा ने ऐलान किया कि छोटे से बड़े कारोबारियों और मजदूरों के अलावा देश की शान किसान भी पंजाब के अगले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर सभी पार्टियों को चुनौती देंगे। सोने चांदी की लोडिंग अनलोडिंग समस्या को लेकर व्यापारी मिले विशेष पुलिस आयुक्त यातायात से। दी बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन चांदनी चौक के चेयरमैन योगेश सिंघल की अगुवाई में सोने और चांदी के ट्रकों की एंट्री को लेकर आ रही दिक्कत से परेशान व्यापारियों ने यातायात पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मिलने वालों में बीवीसी, सीक्वेल, ब्रिसऑरिया, जय अम्बे लॉजिस्टिक कंपनियों के मालिक भी मौजूद थे। स्पेशल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस मुकेश चंद से मुलाकात कर चांदनी चौक में सोना चांदी के ट्रकों की एंट्री को लेकर समस्या को आपात मीटिंग में रखा गया। व्यापारियों ने मांग की कि सोने चांदी के ट्रकों को पूचा महाजनी मार्केट के गेट तक आने की परमिशन दी जाए, जिस पर स्पेशल पुलिस आयुक्त ने स्थानीय पुलिस को ऑर्डर दिया। कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की और विभिन्न अहम व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की। प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि राजनाथ जी ने व्यापारियों के सभी मुद्दों पर पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार व्यापारियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापार उद्योग की जो भी समस्या होगी सरकार उसका समाधान करेगी। ई कॉमर्स कंपनियों से छोटे कारोबारियों को नुकसान। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने माना कि देश में बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के चलते छोटे और खुदरा कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। सरकार उपभोक्ता को लंबे समय तक सस्ती कीमत पर अच्छे उत्पाद मिलना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रही है। गोयल ने कहा कि बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब उपभोक्ताओं को मजबूर होकर अधिक कीमत पर इनसे सामान खरीदना पड़ेगा। सरकार इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। गोयल ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों को 183 नोटिस जारी किए हैं।
सराफा बाजारों सोने चांदी की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। मुकाबले आज 24 कैरेट गोल्ड का भाव 259 रुपये चढ़कर 46,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में 146 रुपये की गिरावट देखी जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 6 महीनों में सोना 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर जाएगा। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई लेवल के करीब पहुंच गया। सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई लेवल 54,769.66 है। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने कुछ डीलरशिप पर इस अगस्त महीने में भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कंपनी के चुनिंदा मॉडलों की खरीद पर ग्राहक लाखों रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में महिंद्रा स्कॉर्पियो से लेकर SUV 500 जैसे बेस्ट सेलिंग मॉडल शामिल हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।